ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए कर्मयोगी सप्ताह के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं क्षमता निर्माण आयोग की सदस्य डॉक्टर अलका मित्तल और आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कर्मयोगी सप्ताह की शुरुआत की है और आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय क्षमता निर्माण आयोग की सदस्य डॉक्टर अलका मित्तल मौजूद हैं स्टूडियो में। मित्तल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, ये कर्मयोगी सप्ताह क्या है और क्या उद्देश्य है सरकार का इसे शुरू करने के पीछे? जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मिशन कर्मयोगी और कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, जिसको कि हम क्षमता विकास आयोग बोलते हैं, इसकी स्थापना लगभग 3 वर्ष पूर्व हुई थी और शुरू में धीरे धीरे करके हमने कार्यक्रम इसके बढ़ाए। इसके अंतर्गत हमने कई सारी एक्टिविटीज करी, जिससे कि हम लोग हर सरकारी मंत्रालय, सरकारी डिपार्टमेंट जहाँ पे कि क्षमता विकास के लिए हमको जाने की जरूरत थी, हम वहाँ गए। आप जैसे जानते होंगे कि हर मंत्रालय के अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, पर सारे के सारे जो सरकारी कार्यालय हैं, मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उनका जो इंस्टीट्यूट है उनका कोई आपस में जुड़ाव नहीं था, जिसके कारण क्या होता था कि कहीं कुछ कार्यक्रम हो रहे होते थे, कहीं और कुछ और कार्यक्रम होते थे और वन गवर्नमेंट वाला जो एक एजेंडा आगे नहीं आया। पिछले 3 साल में समय समय पे हमने बात की है सेवा भाव के बारे में, सिटीजन सेंट्रिसिटी के बारे में हमने बात करी है, किस तरह से हमको मिशन कर्मयोगी को साक्षात करना है। क्योंकि बात तो बहुत हो जाती है कि हमारे लिगेसी है, हमारे पुराने संस्कार हैं, हम उनको कैसे अपने रोज के व्यवहार में लाएं। पर जब हम असल में कार्य करते हैं तो हम लोग अभी तक डीकॉलोनाइज नहीं हुए हैं, हम लोग अभी तक अपनी भारतीय संस्कृति से उतने जुड़ के कार्य नहीं कर पाते, कई बार ये देखा गया है। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने ये भी समझ पाए कि सिर्फ अगर हम केंद्रीय सरकार के लेवल पे करें तो ये कार्य इतना बड़ा है कि 3 लाख से अधिक लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, उनका क्षमता का विकास करना है। तो कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए हमको उनके लिए किसी तरह की प्रशिक्षण करना होगा। अब प्रशिक्षण करने के लिए हमको, अगर हम हर व्यक्ति जो कि चाहे वो सेक्रेटरी के लेवल पे है या एमटीएस तक, हर एक के पास हम पहुंचना चाहेंगे तो हमको वर्षों लग जाएंगे। इस कारण हमने ये सोचा कि हम लोग एक तरह से एक ऑनलाइन लर्निंग का मॉड्यूल्स शुरू करते हैं। ऑनलाइन हम लोग ट्रेनिंग प्रशिक्षण की व्यवस्था शुरू करते हैं। शुरू में बड़े मुश्किल से 100 मॉड्यूल्स बनाए गए, उनके ऊपर हमने सबका के सुझाव लिए, कैसे हम उसको और अच्छा कर सकते हैं। आपको ये बताते हुए आज मेरे को खुशी हो रही है कि 1400 ऐसे मॉड्यूल बन चुके हैं और वो हमारे सभी सरकारी कार्यालयों के जो कर्मचारी हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उन सबको उपलब्ध हैं, वो लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। जी, हमने 3 साल पहले 100 मॉड्यूल से शुरुआत की और आज हम 1400 मॉड्यूल बना चुके हैं, जो प्रशिक्षण देंगे सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे अधिकारियों कर्मचारियों को। आपने बताया कि सचिव स्तर से लेकर एक एमटीएस स्तर तक के सरकारी कर्मचारी अधिकारी की क्षमता के विकास का उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। तो हम ये जानना चाहेंगे, जैसे कोई अधिकारी या कर्मचारी एक सर्विस ज्वाइन करता है, उसके बाद फिर वो एक ढर्रे से काम करने लगता है, तो इसकी जरूरत क्यों होती है? क्षमता विकास क्यों जरूरी है आज के बदलते समय में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का? इस पर आपकी टिप्पणी चाहें। देखिए, सारे विश्व में बहुत बदलाव आ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि अगर हमको आगे बढ़ना है और भारत को, जैसा कि हम 2047 की बात कर रहे हैं, जब तक हमारा 100 वर्ष हो जाएगा आजादी के पश्चात, विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत जो हमारा सबसे ज्यादा हमको जिससे करने के लिए आगे अवसर मिलेगा वो तब होगा जबकि हमारे जो कार्यालयों में जो लोग काम कर रहे हैं वो हमारी तरह सोच पाएंगे, वो समझ पाएंगे कि अगर विकास होना है तो वो हम लोगों से ही शुरू होगा और हम लोगों के लिए ही होगा। तो जब इस सोच के साथ वो लोग आगे बढ़ेंगे तो वो लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ेंगे अपने विकास के लिए, और जब उनका अपना विकास होगा तो उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। जब उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी तो वो सेवा अच्छी तरह से कुशलता से कर पाएंगे, और जब वो सेवा कुशलता से कर पाएंगे तो देश का विकास होगा। तो विकसित भारत अगर हम चाहते हैं तो हमको सब पे हमारा लक्ष्य रहना चाहिए कि हम ये कर पाएं और ये करने के लिए तत्पर रहें। और इसी सोच के साथ हम लोगों ने ये समझा, ये जाना कि 1400 मॉड्यूल तो iGOT प्लेटफॉर्म पे आ गए,
पर अब हमारे कर्मचारी, हमारे साथ जो हमारे अधिकारी गण हैं, वो सब को इनके बारे में बताएं, उनको सबको प्रेरित करें कि वो इसको तत्परता से इसका लाभ उठाएं। आपने iGOT प्लेटफॉर्म की बात की, हम ये जानना चाहेंगे ये iGOT प्लेटफॉर्म क्या है और ये मॉड्यूल जो 1400 है क्या उस पर उपलब्ध है, और iGOT क्या है? iGOT एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो जिसमें कि प्रशिक्षण जो है वो ऑनलाइन फॉर्म में होता है। आपको एक लॉगिन पासवर्ड होता है जिससे आप लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद में आपको एक पेज आएगा, लॉगिन पेज जो iGOT का पेज है, उस पे क्या विभिन्न तरह की एक्टिविटीज वहाँ पे प्लान हो रही हैं, वहाँ पे उपलब्ध हैं, वो सब आपको दिखेंगी। और जो कोर्स आपके लिए ठीक रहेगा आपको बताया भी जाएगा आपके कार्यालय से भी, और आपकी इच्छा भी हो अगर कोई और कोर्स करने की तो वो भी उसका लाभ उस प्लेटफॉर्म पे उठा सकते हैं। तो iGOT एक बेसिकली ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म का यूज आप फोन पे कर सकते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे कर सकते हैं, लैपटॉप पे कर सकते हैं, आईपैड पे कर सकते हैं। तो आपके मंत्रालय में क्षमता विकास यूनिट एक बनी है, उनके पास अप्रोच करें। अगर आपको थोड़ा भी लगे कि आपसे नहीं हो पा रहा है, वो आपका सपोर्ट करेंगे। और जब आप लॉगिन कर लेंगे उसके बाद आप ये 1400 कोर्स तो कर ही सकते हैं, पर साथ साथ iGOT प्लेटफॉर्म पे और बहुत तरह के टॉक, बहुत सारे काफी जाने माने हस्तियों की विचार आपको सुनने को मिलेंगे। और इस नेशनल लर्निंग वीक जिसको हम कर्मयोगी सप्ताह कहते हैं, इसका सबसे अधिक लाभ इस एक सप्ताह में हमको 27 वेबिनार सुनने को मिलेंगे, जिसमें कि बहुत दुनिया भर के कोने कोने से बहुत जाने माने लोग होंगे, बिजनेसमैन होंगे, साइंटिस्ट होंगे, डॉक्टर सोमनाथन होंगे। तो इस तरह से बहुत सारे कार्यक्रम करे गए हैं। हर सरकारी कार्यकर्ता को हमारी ये आग्रह रहेगा कि वो कम से कम 4 घंटे का प्रशिक्षण जरूर उसका लाभ उठाएं। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी यही आह्वान था आज। और साथ के साथ एक ये भी रहेगा कि जब आप एक मॉड्यूल करेंगे, 1 घंटा 45 मिनट का होता है, तो आप देखेंगे कि आपको अंदर से कितनी सशक्तता की एक भावना आ रही है। क्योंकि अचानक से आपको लगेगा जहां आप बैठे हैं, चाहे वो आप कार में बैठ के अपने मोबाइल पे सुन रहे हैं या आईपैड पे सुन रहे हैं या अपने डेस्कटॉप पे कर रहे हैं, आपको अचानक लगेगा कि आपको शिक्षा ग्रहण करना कितना ही सरल हो गया है। और जैसा कि हम कह रहे थे कि ये समय बदलाव का है, जिसमें हर एरिया में, हर तरह के क्षेत्र में बदलाव आ रहे हैं। और अगर हम सब लोग मिलके इस कर्मयोगी सप्ताह में अधिक से अधिक अपने को ज्ञानवर्धन कर सकते हैं, तो इससे अच्छा क्या हो। जी, आपने बताया प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा है कि 4 घंटे कम से कम प्रशिक्षण लें। अपने जो मनचाहा आपका विषय है जिसमें आप प्रशिक्षण पाना चाहते हैं वो कोर्स आप कर सकते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे क्या ये कोर्स सरकारी कर्मचारियों के अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे लोग हैं वो भी कर सकते हैं? इस तरह का प्रयोजन किया गया है कि हर मंत्रालय में हमने ये बताया है कि जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे फिक्स टेन्योर एम्प्लॉयज हैं, जैसे 1 साल के टेन्योर पे यंग प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी इसका लाभ होना चाहिए। तो उसके लिए हर कार्यालय में वो अपने अपने तरह से इसका प्रयोजन कर रहे हैं। और जब वो उनको ऑनबोर्ड करते हैं तो वो उसका नंबर भी हम लोगों के पास शेयर करते हैं। जो कर्मयोगी भारत iGOT प्लेटफॉर्म जिन्होंने स्थापित किया है, कर्मयोगी भारत की टीम उन लोगों के नाम भी, उनका रजिस्ट्रेशन का भी डिटेल अपने पास लेती है। हम ये जानना चाहेंगे आपसे, क्या पिछले 3 साल के क्या अनुभव रहे, जमीनी स्तर पर क्या परिवर्तन आपने देखे हैं? 3 वर्ष पहले जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तो हम हर मंत्रालय में जाते थे और उनको बताते थे कि उनका एक क्षमता विकास प्लान बनेगा। तो उसके लिए जो कि हर वर्ष के लिए एक क्षमता विकास प्लान होगा, तो हर मिनिस्ट्री में अलग तरह का हमको रिस्पांस मिलता था। कुछ लोग बहुत उत्सुकता से, बहुत प्रसन्नता से हम लोगों को साथ में बैठा के चर्चा करते थे। कुछ लोग सोचते थे कि यहाँ पे बदलाव कैसे आएगा, यहाँ पे क्षमता विकास तो हुई भी है, लोग एक एग्जाम के थ्रू आए हैं, सिलेक्शन हुआ है, वो उनका इंडक्शन ओरिएंटेशन भी हुआ है, तो उसके बाद और क्षमता विकास किया। अगर क्षमता विकास की जरूरत है तो उनको हम कोई ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे, कोई फॉरेन ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे। धीरे धीरे जब हम लोगों ने उनसे 1 बार 2 बार 3 बार बात की तो हम लोग उनको ये समझ में आया कि हर लेवल के लिए हमको अलग तरह की क्षमता चाहिए। तो इस कारण ऐसा जरूरी था कि हम लोग
हर लेवल के जो कर्मचारी हैं उनके लिए अलग अलग तरह की कॉम्पिटेंसीज आइडेंटिफाई करें, किस तरह की क्षमता उनमें होनी चाहिए और उसके अनुसार उनके लिए प्रशिक्षण का इंतजाम करें। तो जब ये बात हुई तो साथ साथ ये हुई कि अब इस प्रशिक्षण के लिए हमको क्या करना होगा। तो प्रशिक्षण के लिए हमको उनके जो प्रशिक्षण प्रदान करने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं उनको डेवलप करना होगा और इस सोच के साथ हमने एक फ्रेमवर्क बनाया जिसके अनुसार उनका प्रमाणन होता था। जब एक इंस्टीट्यूट प्रमाणित हो जाता है तो उसके बाद उसके अंदर उतनी क्षमता आ जाती है कि वो अधिक से अधिक लोगों को मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत और कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के फ्रेमवर्क के अंतर्गत उनकी क्षमता का विकास कर पाए। और यही हमारा लक्ष्य था और इसमें हम पिछले 3 वर्षों में काफी आगे आ गए। जब आगे आए तो ये भी समझ में आया कि एक तरफ हमने प्रशिक्षण केंद्र जो हैं उनके अंदर हमने इम्प्रूवमेंट किया है, दूसरी तरफ हमने क्षमता विकास प्लान बनाए हैं, तीसरी तरफ हमने सभी कार्यालयों को साथ में लिया है कि क्षमता विकास का जो हमारा लक्ष्य है उसको पूर्ण करें। तो हमको साथ में ये लगा कि अब हमको इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। इस सोच के साथ हमने कर्मयोगी सप्ताह के बारे में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से इसका प्रस्ताव रखा और उन्होंने बिल्कुल आगे बढ़कर कहा कि ये तो करना ही है और इस सोच के साथ ये कर्मयोगी सप्ताह किया गया है जिसमें कि अभी तक हमारे पास 40 लाख से अधिक लोग हैं जो कि केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं जो कि ऑलरेडी आई गॉट प्लेटफॉर्म पे लॉग्ड इन है। आगे हमारा एम ये है कि सारे के सारे कर्मचारी लॉग इन हो और वो 2 से 3 कोर्स 4 घंटे का जो हमने समय दिया है उससे अधिक बढ़ के कम से कम 2-3 कोर्स करें इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और साथ साथ इन वेबिनार्स का लाभ भी उठाएं। आज के समय में प्रौद्योगिकी के युग में, बदलते हुए एआई के युग में सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की कुशलता को बढ़ाना और कितना जरूरी हो जाता है और अंत में आप क्या अपील करना चाहेंगे हमारे सभी सरकारी कार्यालयों में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे? पिछले 10 सालों में काफी बदलाव आया है तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने मिशन कर्मयोगी, जबकि मिशन कर्मयोगी बाद में आया है, पर इस दिशा में कार्य पिछले 10 सालों में काफी प्रयत्न के साथ आगे बढ़ा है। सबसे बड़ा फोकस इस चीज पे रहा है, हमेशा ये सोचा गया है कि किस तरह हम विकास करेंगे, विकास की तरफ बढ़ेंगे, विकास करेंगे, गर्व करेंगे अपने भारतीयता में, अपने भारतीय संस्कृति में, भारतवर्ष में हमारा गर्व का हमेशा रहना चाहिए, हमको गर्वान्वित रहना चाहिए। तीसरा है हमारा कर्तव्य क्या है, जहां भी हम कार्य कर रहे हैं, जिस भी कार्य को कर रहे हैं उसके प्रति हमारा कर्तव्य जो है, क्योंकि एक होता है कि आपने एक रूल समझ लिया और उसके अनुसार कार्य कर लिया, दूसरा है आपने अपना रोल समझ लिया, आपने ये समझ लिया कि मेरा कार्य ये है और इसके अनुसार मैं कार्य करूंगा जिससे कि मैं सफलता अपने कार्य में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर पाऊं। तो ये है। तीसरा है जब हम सब ये कार्य कर रहे हैं तो हमारे अंदर कितना आपस में जुड़ाव है, हम कितनी एकता के साथ अपने देश के विकास के लिए गर्व के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा समझिए कि जो अब हम कहते हैं मिशन कर्मयोगी, इसका सार ये है। और जब इस पे हम बात करते हैं तो हमको ये भी समझ में आता है कि विकास होगा पर तब होगा जब हम अधिक से अधिक तकनीकी क्षमता को अपनी बढ़ाएंगे, क्योंकि जहां हम अपनी संस्कृति को समझ सकते हैं वहीं साथ साथ हमको तकनीक को भी समझना होगा। और इस तकनीक को समझने के लिए आपको आई गॉट प्लेटफॉर्म पर आना होगा, कर्मयोगी सप्ताह के साथ जुड़ना होगा। इस एक सप्ताह में 4 घंटे का प्रशिक्षण लेना होगा और तब हम, जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम नया भारत बनाने की ओर, एक विकसित भारत बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। तो 2047 तक इस विकसित भारत के निर्माण में हर कर्मचारी की, हर सरकारी अधिकारी की, हर कार्मिक की भूमिका उतनी ही जरूरी हो जाती है। बिल्कुल। आप मैम हमारे कार्यक्रम से जुड़ी, थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे कर्मयोगी सप्ताह के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे क्षमता निर्माण आयोग की सदस्य डॉक्टर अलका मित्तल और आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है